नमस्ते नमस्कार। सदाबहार चिंटू आपके समक्ष आज बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ प्यूसम भाग 2 यानी 10वीं वर्ग का जो पाठ्य पुस्तक है। उस पुस्तक में आज नौवां पाठ है, यानी कि 9वें अध्याय में आ चुके हैं हम लोग और आ गए हैं। और इसके पहले हमने 8 वीडियो क्रिएट किया, बनाया। इसमें जो है मंगलम पाठ से लेकर कर्मवीर कथा तक हमने पहले पूर्ण कर चुका हूँ। और आज 9वें पाठ यानी कि 9वां अध्याय जिसका नाम है स्वामी दयानंद, यानी स्वामी दयानंद के बारे में जो है इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। तो आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है अनिल महोदय? जी महोदय। ये स्क्रीन जो है आपको शेयर मिल रहा है? आपको स्क्रीन पे जो है पीडीएफ यहाँ शेयर किया हुआ है हाँ, जो। जी 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 मिल रहा है। चलिए, तो आ जाते हैं। यहाँ हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जो कि आपको पीडीएफ में दिख रहे होंगे। अब इनके लिए हमने एक पढ़ा हूँ, लिखा हुआ था। जब भी आपको क्रोध आए, कहा गया है कि जब भी आपको क्रोध आए तो दिमाग से लड़े, इंसान से नहीं। जब भी आपको क्रोध आए तो इन दिमाग से लड़े, इंसान से नहीं। जब भी कोई मुसीबत आए तो हालात से लड़े, अपनों से नहीं। इसी के साथ मैं प्रारंभ करना चाहता हूं अपना अध्याय पाठ्यक्रम में। आज्ञा है महोदय? आम आम महोदय। हम्म। आधुनिके भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान् उद्धारकः स्वामी दयानन्दः आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापनेन एतस्य प्रभृतं योगदानं भारतीय समाजे गृहते। भारतवर्षे राष्ट्रीयताबोधोऽपि अस्य कार्यविशेषः। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथा खण्डित्वा शुद्धतत्त्वज्ञानस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाज उद्धारणेन योगदानं च निरूपयति। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसके पहले भी हम लोग जो पढ़े हैं कि स्वामी, दो ही स्वामी का नाम आता है। जो एक हम लोग अभी देख रहे हैं स्वामी दयानंद, और एक और नाम आता है जो स्वामी विवेकानंद। क्या महोदय, ठीक है? जी जी। हाँ, तो आज हम लोग दयानंद के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का थोड़ा सा मैं एक, लेकिन उनका टिप्पणी करूंगा तो फिर परीक्षा देने वाले जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है? अभी परीक्षा के उद्देश्य से जो ना आगे बढ़े महोदय। हाँ, तो कहता है कि स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक माने जाते हैं। जो हमारे स्वामी दयानंद हैं, यह आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक माने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है और आर्य समाज की स्थापना की तथा वेदों का प्रचार प्रसार के साथ ही समाज के अनेक कुरीतियों का जो है विरोध किया और राष्ट्रीयता के महत्व पर क्या किया है, तो लोगों को अवगत कराया, सही चीजों से लोगों को अवगत कराया। इन्होंने सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म को सच्चा धर्म मानते हुए दूषित प्रथाओं का विरोध किया। जो उनको लगा कि ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका इन्होंने क्या किया? विरोध किया। उनका मूल उद्देश्य था, यानी स्वामी दयानंद का मूल उद्देश्य था कि विश्व कल्याण, परोपकार, सदाचार और स्त्री क्या है, स्त्री शिक्षा, यानी कि स्त्रियों को पहले पढ़ा नहीं दिया जाता था, ऐसा कहने का अर्थ होता है मतलब। तो उनको जो है शिक्षा हो, विधवा का विवाह हो, ये सब का समर्थन किया और बाकी छुआछूत ये सब का क्या किया? उन्होंने विरोध किया। और वेदों का उन्होंने क्या किया? तो प्रचार किया। अब इन्हीं के बारे में क्या से क्या है वो हम लोग आगे का वाक्यों में देखेंगे। कहता है मध्यकाले नानाकुत रीतयः भारतीयं समाजम अदूषयन् जातिवाद कृतं वैषम्यम् अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडम्बरः स्त्रीणाम अशिक्षा विधवा नाम ग्रहिता स्थितिः शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादयः दोषाः प्राचीन समाजे आसन् ततः अतः अनेके दलिताः हिंदू समाजं
तिरस्कृत्य धर्मानन्तरेण स्वीकृतवन्तः। एतादृशे विषमे काले ऊनविंशत शतके केचन धर्मोद्धारकाः सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्यनिवारकाः भारते वर्षे। अब कहता है यहाँ तक को हम लोग देख लेते, उसके बाद आगे उसमें हम लोग देखेंगे, है ना। कहता है कि मध्यकाल में जो है निंदनीय कुरीतियों से, कहता है कि जो हमारा समाज, क्योंकि हम लोगों को समाज मिलता है तभी एक देश का निर्माण होता है। और उठाया जाए तो हम लोग घर में क्या होते हैं, तो कुछ फैमिली मिलते हैं तो एक परिवार होता है, वैसे कई परिवार मिलते हैं तो एक जो होता है मोहल्ला होता है, वैसे कई मोहल्ले मिलते हैं तो एक गांव होता है, वैसे कई गांव मिलते हैं तो एक पंचायत होता है, कई पंचायत मिलते हैं तो एक ब्लॉक होता है, कई ब्लॉक मिलते हैं तो वैसे एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, जो पहले हम कह सकते हैं कि विधान सभा बनता है, उसके क्या होता है, क्षेत्रीय, यानी कि जो विधायक का इलेक्शन होता है वो बनता है। इसके बाद चाहे तो हमारा एक जिला बनता है, जिला से कई जिला मिलते हैं तो एक राज्य स्टेट बनता है, और कई राज्य मिलते हैं तो एक देश बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही कहता है कि समाज में जो था कुरीति हो गया, निंदनीय, समाज को क्या कर दिया, तो दूषित किया। जैसे जातिवाद के नाम पे कहा जा सकता है, छुआछूत के नाम पर कहा जा सकता है। इसके बाद धार्मिक कार्यों में क्या आडंबर बताया गया, स्त्रियों में अशिक्षा बताया गया, यानी कि उनके पास शिक्षा के लिए कोई अधिकार नहीं, ये बताया गया। विधवाओं को जो है निंदित करना स्थिति, और इसमें सुना गया है कि जो है उसमें, ये पहले की बात है, और उसमें तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि यही हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता था कि जिसके पति जो है देहांत हो जाता था तो उनको भी क्या किया जाता था, उसी में आग में जलाया जाता था, ऐसा ऐसा भी पहले शायद हुआ है। अब कहता है कि ये जो है ये सब क्या हो गया, तो समाज को दोष से सब हुआ, समाज में ऐसा हुआ, तो इससे क्या होता है ना, कि जैसे किसी को सम्मान ना मिले, हाँ, तो हुआ क्या कि जैसे अब कहा गया कि मेरे को सम्मान ना मिले, और दूसरा धर्म वाले जो हैं लोग सम्मान देना प्रारंभ किए ना, तो कई लोग हिंदू धर्म को क्या किए, तो छोड़ करके, यानी कि हिंदू धर्म को त्याग करके और दूसरे धर्म को स्वीकार किया। ये ऐसी जो है परिस्थिति कब आया, तो ऐसी परिस्थिति हमें आया जो 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के पहले देखा गया। और इसमें समाज उद्धारक में जो है आए सन्यावेशी समाज की विषमता, यानी कि ये सब जो भी आडंबर वगैरह जो भी था, ये सबको क्या हुआ, तो ये सबसे प्रभाव पड़ा। तो इसमें जो है कुछ लोग तो होते हैं ना, जैसे कार्य के लिए एक्टिव होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमारा देश यदि आजाद हुआ, इसमें कोई तो पहले आगे आया होगा, तो वैसे ही इसमें भी कोई ना कोई पहले आगे आया, लेकिन जब तक पूरा का पूरा समाज ना मिल जाए जब तक तो होने वाला नहीं है। तो कहता है कि उसमें जो है निश्चय ही, और बताया जाता है कि उसमें जो है निश्चय ही स्वामी दयानंद का विचारों को जो है व्यापकता और समाज उद्धारक का संकल्प सर्वोच्च रहा। तो कोई भी कार्य होता है, कोई भी बड़ा कार्य होता है, जैसे मानिए कि उसमें जो है कहा गया कि स्त्रियों को अशिक्षा होता है, यानी कि उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, और जब पढ़ने के लिए उन्होंने बनाया तो ये तो समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ ना। तो इस तरह से क्या हुआ, इनको बोला जाता है कि समाज उद्धार का जो है बहुत बड़ा संकल्प, और इनका सर्वोच्च माना गया। क्या महोदय, आवाज जा रही है ना? जी जी। कोई दिक्कत? नहीं। अब इसके बाद कहा जाता है कि स्वामिनः, स्वामिनः इत्युक्ते इसका अर्थ हो जाता है कि स्वामी। अब स्वामी कह देने से मेरे को पता चल जा रहा है कि स्वामी दयानंद की बात हो रही है ना। तो स्वामिनः जन्म, यानी स्वामी का जन्म है। स्वामी कौन है? स्वामी दयानंद स्वामी। हाँ, स्वामी दयानंद। तो उनका जन्म जो है गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्षे अभूवत्। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतिम। कहता है कि स्वामी स्वामी दयानंद का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य यानी कि बालक काल में, यानी कि बाल्यकाल में छोटे होते तो उनका नाम क्या था? मूल शंकर। यानी स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या हो गया? मूल शंकर। मूल। जी। अब कहता है कि संस्कृत शिक्षया एव एव अध्ययनास्य यस्य प्रारंभे जातः। अब कहता है कि संस्कृत शिक्षा के द्वारा,
संस्कृत शिक्षा से ही उनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। स्वामी दयानंद का जो है पढ़ाई किससे हुआ है, तो संस्कृत भाषा से ही प्रारंभ हुआ है। कर्मकांडी परिवारे, एक मिनट, हाँ, कर्मकांडी परिवारे तादृश्य एव व्यवस्था तदा तदानीमासीत्। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोध्यम जाता। कहता है कि यह जो थे कर्मकांडी परिवार में थे, यानी जो पूजा पाठ कराने वाले होते हैं ये लोग में है ना। और कहता है कि इनका परिवार जो था, स्वामी दयानंद का परिवार जो था, वो शिव के उपासक थे। ठीक है, शिव के उपासक थे सभी लोग। मूल शंकर के लिए जो हो गया एक उद्बोधक चीज हुआ जिसमें इनको शिक्षा मिली। तो कौन सा कोई दिन एक था, उस दिन का नाम रखा गया है क्या, तो शिवरात्रि। तो हम लोग क्या कहते हैं, वो महापर्व है ना, तो महाशिवरात्रि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रह मारुत्य मूषकाः विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। कहता है वहां पर जो है रात्रि जागरण काल में, यानी कि रात्रि में जागरण के समय में मूल शंकर के द्वारा देखा जाता है कि शंकर के विग्रह, यानी कि जो शंकर भगवान रहते हैं उनका वहां प्रतिमा लगता होगा, यानी फोटो लगा हुआ होगा या उनका मूर्ति बना हुआ होगा। अब उस पे द्रव्य अर्पण किया, यानी कि वहां पर शादी वगैरह जो भी होता है ना वो चढ़ाया हुआ था। उस मूर्ति पर चढ़ करके मुस्का यानी मुस्का है, यानी कि बहुत सारे मुस्क यानी चूहे उस पर अर्पित किया गया, यानी कि जो भी चढ़ाया हुआ द्रव्य था उसे खाते हैं। कौन खाते हैं, तो चूहा खाते रहता है। तो मूल शंकरो अचिंत्य त्यक्त विग्रहो यम किंचित करह वस्तु तो देव प्रतिमायाम नास्ति। तो उन्होंने चिंतन करता है, मूल शंकर जो है चिंतन करना शुरू करते हैं कि विग्रह यानी कि ये मूर्ति जी जो है, यानी भगवान शंकर, यह देवता नहीं है या यह देवता का प्रतिमा नहीं है। क्योंकि यदि यह देवता होते और देव होते, तो देव तो कहते हैं कि देव लोगों की रक्षा करते हैं, सभी लोगों की रक्षा करते हैं। उनके मन में आया ऐसा। अब जो है हम यहाँ पर देवता लोग अपना जब रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनका जो खाना है वो खाना जो है आकर के चूहा खा रहा है, तो इनको क्या हो गया, वहां पर जो है झटका लगा। इन्होंने माना कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहता है कि रात्रि जागरणम विहाया मूल शंकर गृहम गतः। रात्रि जागरण के बाद जो है वो मूल शंकर कहाँ चले जाते हैं, तो अपना घर जाते हैं। अतः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता। कहता है कि वहां ही, यानी जहाँ रात्रि जागरण हो रहा था वहां ही जो है मूल शंकर के मूर्ति पूजा के प्रति से अनास्था, यानी कि आस्था खत्म हो जाना। अनास्था यानी क्या हो गया, आस्था खत्म, यानी कि मूर्ति पूजा से उनका आस्था विश्वास खत्म हो जाता है। अब कहता है कि वर्षा द्वया द्वया भ्यंतरे एव तस्याः प्रिययाः स्वसूर स्वसूर निर्धनम जाता है। अब कहता है कि उनकी, देखिए यहाँ पर प्रिया का मतलब जो होता है, ऐसे तो प्रिया का मतलब पत्नी ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि उसके प्रिया के जो है ससुर जी का निधन हो जाता है। तो अब उस, यानी कि उसकी पत्नी का निधन होता है, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। उनके उनकी बहन का पति का क्या बोलते हैं, उनके बहन का, ससुर का। ससुर का क्या, ससुर का। हाँ, ससुर का निधन हो जाता है उसी क्या बोलते हैं 2 साल के ही अंदर में। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः। तब कहता है कि तब जो है मूल शंकर में क्या हो गया, वैराग की भावना समाहित हो गया, यानी समा गया। गृहम परि गृहम परिजत, क्या है, परित्यज्य विभिन्ना नाम विदुषा नाम सताम साधु नाम च संगतौ रमणाणो स्वौ मथुरायां वीर्यानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषः विदुषः समीपम अगमत्। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारब्ध। ऋजानन्दस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवनम स्वजीवनम सार्व अर्पितवान्। यत्र तत्र धर्म आंडवणानां खंडन शौचकार
अनेके पंडिताः तेन पराजिताः तस्य मते च दीक्षिताः। यहाँ कहता है कि उनको तो वैराग उत्पन्न हो गया, वह क्या करते हैं कि गृहम त्याग, यानी घर को त्याग कर, घर को छोड़कर, विभिन्ना नाम यानी कि बहुत सारे विदुषों यानी विद्वानों साधुओं के पास यह जाते हैं, वो लोगों के पास घूमते हैं। उसके बाद अंतिम पड़ाव यह जो होता है मथुरायाम, यानी कि मथुरा में जाते हैं। मथुरा में जो एक विरजानंद नाम के कोई जो होते हैं व्यक्ति होते हैं जो कि गुरु रहते हैं। तो कहा जाता है कि विरजानंद जो होते हैं क्या उनके पास जा करके यानी कि उनके पास चले जाते हैं और उनके पास से उनसे आर्ष ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। आर्ष ग्रंथ का जो वैदिक में ही आता है उसका क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं यानी कि पढ़ते हैं उसी के बारे में। अब जो है इधर उधर जो है साधु के पास गए, विद्वान के पास, अंतिम में कहाँ चले गए तो मथुरा चले गए। मथुरा में जाने के बाद उन्हें एक गुरु जी मिले। गुरु जी का नाम क्या है तो विरजानंद। विरजानंद उनके गुरु हो गए मूल शंकर के यानी कि स्वामी दयानंद के। स्वामी दयानंद का जो है बचपन का नाम हो गया मूल शंकर। गांव का नाम क्या था महोदय, टंकारा मूल संग। गांव का। हाँ, गांव का नाम टंकारा। और टंकारा जो है गुजरात प्रदेश में है। जी। सौभाग्य की बात है कि आप भी गुजरात प्रदेश के हैं, गुजरात प्रदेश में हैं। हाँ हाँ, गुजरात प्रदेश में यहाँ के हैं नहीं, लेकिन यहाँ चलिए फिलहाल अभी हैं। फिलहाल वहां के वासी हैं। बिहार आइएगा जी तब बिहार वासी हो जाइएगा ना। हाँ। जी जी। तो वहां उसके बाद कहता है कि प्रारब्धता यानी प्रारंभ किए। वीर्यानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारो प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवनम असावर्पितवान। कहता है कि वीरजानंद के उपदेश से, वीरजानंद उनके क्या हो गए, गुरु जी हो गए। तो यानी गुरु के उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार, प्रचार में, सत्य के प्रचार में, यानी वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रचार में स्वजीवन यानी वो अपना जीवन जो है क्या कर दिए, अर्पित कर दिए। यहाँ वहां जहां तहां आडंबर जहां था वहां उसको खंडन किया। अनेक पंडिता, अनेके पंडिता यानी कि बहुत सारे पंडित को, अनेक पंडितों को उनके द्वारा यानी कि स्वामी दयानंद के द्वारा पराजित किए गए। और वह जो है सभी उनके जो है उनके मति में यानी कि उनके संगति में बहुत सारे लोग क्या हो गए, दीक्षित भी हुए स्वामी दयानंद के। हाँ, जो स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट अपना लेते जाएंगे, है ना। पीडीएफ सही रह रहा है ना महोदय, इसमें तो दिख रहा होगा करीब करीब। हाँ हाँ, ये इसमें दिख रहा है। आगे चलते हैं। स्त्री या क्या है स्त्री शिक्षया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बाल बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजोद्धारकै सह कृतः। कहता है कि कहा जाता है स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के शिक्षा के लिए बाल विवाहस्य यानी कि बाल विवाह का जो नहीं, बाल विवाह नहीं, विधवा है ना, तो विधवा हाँ विधवा विवाह को लेकर के मूर्ति पूजा का जो होता है क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खानदान, लिखा गया है खानदान नहीं होना चाहिए, उसको खंडित करना, क्या यानी खंडित किए, मूर्ति पूजा को खंडित किए। और जो छुआछूत बाल विवाह मतलब कि जो इनको समाज में लगा कि ये जो है गलत है या नहीं होना चाहिए, उसमें क्या किया, इनको उसको भी खंडित किया कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो चीज चाहिए कि ये चीज होना चाहिए तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा प्रयास किया। और जो है अनेक यानी कि बहुत सारे जो है महान लोगों के साथ मिलकर के जो है समाज उद्धार में सहयोग किया या फिर साथ दिया। स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिनां स महानतम महानतम उपकारम चकार। कहता है कि वह जो है अपने सिद्धांत को संकलन के माध्यम से लिखा है, जिसका नाम है सत्य प्रकाश नामक, यानी कि सत्य प्रकाश नामक जो है ग्रंथ में राष्ट्रभाषा यानी हम लोग का राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, यानी हिंदी भाषा में भी क्या किए हैं अपने अनुनायियों के लिए। अनुनायी कहें तो महोदय क्या कह सकते हैं, अनुनायी,
अनुनायी उसका उसका अनुसरण करने वाले को अनुनायी कहते हैं, जो हाँ उसके विचारों को मानते हैं। हाँ, जैसे आजकल हम लोग मान सकते हैं फॉलोवर, वही कहते हैं ना। हाँ हाँ, फॉलोअर कर लीजिए। हाँ, तो यानी कि उनके जो अनुनायी हुए, यानी कि जो उनको फॉलो करने वाले हुए, जो उनका संगति का हुए, जो उनके विचारों पे चल रहे हैं, चलते थे, चल रहे हैं अभी भी, उन लोगों के लिए जो है एक बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो है एक ग्रंथ है, जो कि अपने ही भाषा हिंदी भाषा में लिखा गया है। और लिख करके जो है वो अपने सहपाठ जो उनका अनुनायी है उनके लिए महान उपकार इन्होंने किया। किंच वेदान प्रति सर्वेशम धर्मानुयानाम ध्यान आकर्षणाय स्वयं वेद भाषाणी संस्कृत संस्कृत हिंदी भाषा रचितवान। कहता है कि और जो है वेद वेदों को प्रति सर्वेशम, यानी कि वेदों को भी जो है ध्यान को आकर्षण करने के लिए वेद भाषाणी, वेद को जो है कुछ लिखे हैं संस्कृत हिंदी भाषा में, क्या किया है उन्होंने, लिखा है, जो अनुवाद। लोग अनुवाद किए हैं या फिर बना दिए हैं, जो कि हमारा फॉलोवर जो हो वो पढ़े लिखे देखे। आर्या चली गई क्या? चलिए, हाँ गई। शायद वहाँ नेटवर्क इशू रहता है ना। अब कहता है इसके हाँ बाद कि प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा नवीनाम शिक्षाम पद्धतिम असावर्दया स्वसिद्धांतानाम कार्यन वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृता अनुयायिनां कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटवान। कहता है, अच्छा अभी और है कि ये क्या कहता है कि संस्कृत वेद भाष की जो है रचना की गई, प्राचीन शिक्षा में जो भी दोष था उसको दिखा करके नया शिक्षण का जो है मार्ग दिखलाया गया है इनके द्वारा। और अपने सिद्धांत को जो है हमेशा रखने के लिए जो है 1875 ईस्वी में जो है मुंबई नगर में आर्य समाज नाम की जो है एक संस्था इन्होंने क्या कर दिया, तो स्थापना किया है। अपने अनुयायियों के लिए वहां जो है मूर्त रूप से क्या करता है, समाज को के संशोधन का उद्देश्य को प्रकट करता है। एंड जो चीज कमियां रहता है, यानी कि हेड क्वार्टर जो है कहाँ पे है हमारा, मुंबई में है। ठीक है, अब बताता है उसके बारे में कि संप्रति, यानी कि आजकल इस समय जो है आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते। कहता है कि आजकल जो है आर्य समाज का शाखा जो है और प्रशाखा, क्या शाखा और प्रशाखा देशों में और विदेशों में प्रायः प्रति नगर में है। सर्वत्र समाज दूषणाने शिक्षाम अलाने च शोधयन्ति। और कहता है कि सभी जगह समाज में जो दूषित है और शिक्षा का ये जो है क्या करता है, शोधन करते रहता है। शिक्षा पद्धति, जो शिक्षा पद्धति है, जो क्या कहता है गुरुकुला नाम, यानी कि गुरुकुल के नामों का, जैसे डीएवी जो है हम लोग सुनते हैं, हर हर शहर में हर नगर में जो है डीएवी का एक स्कूल चलता है, कन्फर्म। एक ही नहीं, बहुत सारे चलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि दयानंद, जो से डीएवी का पूरा नाम बताया गया है, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय के नाम से यह जो है समूह है। स्वामी दयानंद के जो है मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर में प्राप्त जो है उनका अनुनायी जो है क्या करते हैं इसका, अब वो लोग चलाते हैं, क्योंकि अभी तो स्वामी दयानंद है नहीं, लेकिन उनका फॉलोवर है, अनुनायी है ना। वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो है क्या करता है कि समाज के लिए क्या करता है, तो यहाँ थोड़ा देख लिया जाता है। वर्तमान में शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा क्या रहेगा, तो स्मरणीय, यानी कि याद करते रहने वाला होगा, यादगार रहेगा। जब तक ये रहेगा, जब तक इनका नाम याद रहेगा, यही उनका चित्र है। ये तो जो लोग 10वें वर्ग में हैं, उनके पुस्तक में दिया गया है। बताइए महोदय, यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा तो है नहीं जो हमने छोड़ा, कहानी समझ में आई तो बताने का प्रयास करेंगे आप। ये बढ़िया रहा। बढ़िया, समझ में बात आ जाती है। हाँ, समझ में बात आ गई। अब जो लोग विद्यार्थी हैं वो लोग को समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, नहीं तो विद्यार्थी वो अपना कमेंट दे ना, उसके बाद उसमें सुधार भी किया जाएगा विद्यार्थी। लेकिन इसको जब भी सुनने के बाद अपना अपना कमेंट कर दे, टैग कर दे, बता दे, जिससे कि ये होगा कि उसका फिर जवाब भी दिया जाएगा। हाँ,
तो जो लोग विद्यार्थी हैं उनसे यह अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को देखें। इसके बाद जहां समझ में ना आया, फिर समझ में आ जाए तो कमेंट कर कर हमें अवगत कराने का प्रयास करें कि आपको। आवाज आवाज कट रहा है। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, अभी ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ, तो मैं यह कह रहा, हाँ। मेरे द्वारा यह कहा गया कि जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, वह वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि कहाँ पे आपको कमियां लगी, ताकि उस कमियां पे आपके लिए कार्य किया जाए। आपको जो समझ में नहीं आया वो भी बताने का प्रयास करें, ताकि मैं अगले प्रयास में उस चीज को बताने का मैं प्रयास करूंगा पूरा का पूरा। है ना महोदय? जी जी बिल्कुल। हाँ, यदि